उनको खदेड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। आंदोलनकारी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि यहां से जो प्रदर्शनकारी हैं वो चले जाएं, रास्ता जाम नहीं करें और रास्ता जाम नहीं करें और हट जाएं यहां से। पुलिस की लगातार यही डिमांड है, उन लोगों से अड़े हुए हैं कि 24 घंटे के अंदर बुलडोजर एक्शन हो, वरना ये खुद एक्शन लेंगे। अब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए लाइव टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको नजर आ रही होंगी। ये स्थानीय लोग और पुलिस लोगों को हटा रही है, लोग सड़क पर बैठ गए हैं। ये हनुमान चौराहा है जिसके पास प्रदर्शन किया जा रहा है, रोड जाम की जा रही है। पुलिस अधिकारी जो है वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बल प्रयोग करने पर मजबूर ना करें, हटाना ना पड़े आपको तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन हिंदुवादी संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो बल प्रयोग, हल्का बल प्रयोग करती हुई आपको नजर आएगी। आंदोलनकारियों को यहां से हटाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने बल प्रयोग किया है और लाठीचार्ज की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। सीधे तौर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए दूर तक, वो देखिए तस्वीरें जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उनको भगाया गया है, यहाँ से लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस के जो पुलिसकर्मी जो हैं वो अब कार्यकर्ताओं को खदेड़ रहे हैं। लाठीचार्ज करके दूर तक खदेड़ दिया है और अब जिद पर अड़ गए थे जो तमाम हिंदुवादी संगठन के लोग हैं कि यहाँ पर हंगामा कर रहे थे और उन्हें पहले समझाया गया। समझाने पर जब वो नहीं माने तो अब पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया है। अब देखिए अराजकता देखिए, यहाँ पर दुकानों को कुछ नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए दुकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए बल प्रयोग यहां पर पुलिस का दौड़ा दिया है हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को। देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बड़ी तादाद में आपको यहां पर नजर आएगी जो कि बल प्रयोग करके लोगों को हटा रही। देखिए एक बार फिर से यहां पर लाठीचार्ज किया है। देखिए कलेक्टर और एसपी आए हुए हैं यहाँ पर। नहीं आप देख रहे हैं यहाँ भीड़ वहां से निकल करके जिनको जो भी आयोजक थे सबसे बात हो गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन दे करके अपने अपने स्थान से जहां से ये आएंगे दिए जाएंगे। उसके बाद अगर जो भी जिनके द्वारा इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उनके खिलाफ नहीं है ना, परमिशन कहाँ है? इस रोड क्लोज की परमिशन कहाँ से दी जा सकती है? क्या परमिशन ली थी? कलेक्टर ऑफिस का ज्ञापन देने के लिए इनके द्वारा सूचना दी गई थी, वो था ज्ञापन, एक इशू था, बाकी ये जो अभी कर रहे हैं वो नहीं था। तो ये पुलिस अधिकारी एसपी जो है वो पहुंचे थे। सुनिए यहाँ पे कोई ट्रैफिक भी रुकना नहीं चाहिए, कोई भी ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, केवल देखिए कलेक्टर यहाँ पर खुद आए हुए हैं। पुलिस इसमें कृपया करके आप एक्टिव रोल अदा कीजिए। ऑलरेडी ये लोग ज्ञापन देके वापस जा रहे हैं। देखिए कलेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं खुद और कलेक्टर अपील करें कि ज्यादा लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर गुना कलेक्टर हमारे साथ में बात करते हैं। सर ये जो स्थिति ऐसी क्यों बनी रोड जाम जैसी? नहीं, रोड जाम तो देखो अब क्लियर हो गया है। हम लोग यहीं पे इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि चूंकि आज के दिन अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वैसे भी बहुत सारे समारोह कार्यक्रम है, तो ये मल्टीपल भीड़ यहाँ पर है, तो इसलिए तिराहे चुराहे पर कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, इसी के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस काफी संख्या में लगी हुई है जगह जगह पर। हम लोग को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई आप भी इसमें प्रोएक्टिव रोल अदा कीजिए।
इनका जो ज्ञापन सर ले लिया है, इनको आश्वासन क्या दिया गया? हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ये देखिए, जो ज्ञापन अभी प्राप्त हो गया है उसको अपन एग्जामिन करेंगे। हमारे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, हम सबका पालन करना पड़ता है और विधिवत ज्ञापन करने जो भी अपन ज्ञापन करेंगे उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस को बुलडोजर एक्शन की डिमांड हो रही है, लगातार लोग चिल्ला के बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। क्या इतना आसान देखिए, है? हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शांति बहाल हो। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, अपना बिजनेस के लिए दुकानें जो प्रॉपर खोलते हैं, फिर कभी कभी लोग आते हैं तो भी बंद कर देते हैं, वो खुली रहे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी चलती रहे। दोबारा सर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इसके लिए क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा समय दीजिए, एग्जामिन करने दीजिए, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, आपको कुछ समय बाद कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सर इनके लिए भी कोई एक्शन होगा, इन पर भी जो लोग मैंने बताया ना, जो एग्जामिन करने दीजिए पुलिस को, वेट कीजिए, पुलिस अपनी रिपोर्ट हमको पेश कर रही है। थैंक यू सर। तो ये कलेक्टर किशोर कान्याल है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टाइम्स ऑफ नवभारत पर कि अपील कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो है वो लगातार शांति बहाली की अपील कर रहे हैं और लोगों को तकलीफ ना हो, ये अपील उनकी तरफ से की जा रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा लाठीचार्ज हुआ, यहाँ पर हिंदुवादी संगठनों के लोग इकट्ठा हुए, रास्ता जाम कर दिया और रास्ता जाम करने के बाद लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। एक दो जगह से पत्थर भी आए और पुलिस के लिए स्थिति काफी जो है वो परेशानी भरी हो गई। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोगों को किस तरह से कंट्रोल करे, कैसे ये स्थितियां जो हैं वो बेहतर करें। देखिए, कलेक्टर की गाड़ी आपको यहाँ पर नजर आ रही है और जो स्थानीय पुलिस है वो इस समय यहाँ पर इकट्ठा है और लोगों से लगातार जो हिंदुवादी संगठनों के लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरह से अशांति ना फैलाएं और जो हिंदुवादी संगठनों के लोग हैं उन पर बल प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया है। जो एसपी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जैसे ही हालात बिगड़े, जो एसपी है, जो कलेक्टर है, वो मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थितियां काबू में करने की कोशिश की है। ये अभी भी देखिए, ट्रैफिक पूरा जाम था और यहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश की गई। यहाँ संजीव सिन्हा है, एसपी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि ऐसे हालात दरअसल क्यों बने। सर, क्यों बिगड़े हालात गुना के, खासतौर पर आज लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी? देख रहे हैं कि भीड़ में जो ज्ञापन देने भीड़ आई थी उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस गए थे, उन्हीं के द्वारा इस तरह का माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारे पास चूंकि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है, हम उसको सख्ती से निपट लिए और स्थिति सामान्य तुरंत हो गया है। किसी तरह की अनुमति ली गई थी ज्ञापन के लिए या आंदोलन की कोई अनुमति ली गई? ज्ञापन के लिए सूचना दी गई थी, ज्ञापन के लिए सूचना दी गई थी। ये जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां जाकर प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं लगातार, वरना खुद उग्र होंगे ऐसा दावा कर रहे हैं। क्या एक्शन पुलिस ले रही है? जो इसके आयोजक थे उन सबसे हमारी चर्चा हो गई थी, कलेक्टर साहब की चर्चा हो गई थी। उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि पूरी कार्रवाई जो है हमारा ज्ञापन का वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। लेकिन चूंकि भीड़ में कई बार ऐसा है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसपे आयोजकों का भी नियंत्रण नहीं होता और इस तरह का माहौल और अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। वो कोई एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? जरूर लेंगे, होना ही है, जरूरी है वो। तो ये एक्शन जिन लोगों ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की उनके ऊपर लिया जाएगा। पुलिस बल फिलहाल पूरा मुस्तैद है और कोशिश यही है कि शांति व्यवस्था ठीक तरह से बहाल रहे और इसीलिए ये जो कानून व्यवस्था है अब चाक चौबंद कर दी गई है। आसपास के थानों से भी पुलिस बल को गुना बुला लिया गया है। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ नवभारत, गुना।